दर्शक बंधु, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि जिस कर्ण को द्रौपदी ने कभी अपने स्वयंवर में तिरस्कृत किया था, जिस कर्ण को सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी ने क्रोध में अपमानित होते देखा, जिस कर्ण ने स्वयं उस कौरव सभा में द्रौपदी पर कटाक्ष किया, उसी कर्ण की आत्मा महाभारत समाप्त होने के 16 वर्षों बाद एक रात अचानक क्यों आई द्रौपदी से मिलने? क्या यह कोई अधूरी बात थी या कोई रहस्य जो युगों तक छुपा रहा? एक ऐसी रात थी वो जब हस्तिनापुर में शांति थी, पर द्रौपदी के हृदय में तूफान। राजमहल के भीतर सन्नाटा था, पर द्रौपदी के अंतर्मन में शोर था। इतने वर्षों बाद भी वह क्षण नहीं मिटा था जब उसके सम्मान को सभा में चीर चीर किया गया था। उसी रात जब सभी सो चुके थे, तब एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे द्रौपदी के कक्ष में उतरा। वह कोई और नहीं, कर्ण की आत्मा थी। पर क्यों कर्ण, जिसने जीवन भर पांडवों से युद्ध किया, पर जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने भी जीवन का सबसे बड़ा दानी कहा? कर्ण, जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, वह आत्मा 16 वर्षों बाद क्यों आई उस स्त्री के सामने जिसने उसे कभी योग्य नहीं समझा था? क्या यह पश्चाताप था या कोई प्रेम जो तिरस्कार की आग में जलकर राख हो गया था? क्या कर्ण की आत्मा द्रौपदी से माफी मांगने आई थी, या वह कोई ऐसा सत्य बताने आई थी जो कभी महाभारत के श्लोकों में स्थान नहीं पा सका? या फिर द्रौपदी ही वह एकमात्र स्त्री थी जिससे कर्ण के मन में कोई अनकही भावना जुड़ी थी, जो युद्ध, प्रतिष्ठा और वचन के बीच दब गई थी? तो आइए श्रीहरि की कृपा से आज उस रात का रहस्य जानने का प्रयास करते हैं, जब द्रौपदी और कर्ण की आत्मा के बीच वो संवाद हुआ जो कभी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, पर जो उस आत्मा के अंतर्दाह को शांत कर गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बात ध्यान से सुननी चाहिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी धर्म कथा या सत्संग को बीच में छोड़ देता है, वह पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा न तो पुण्य देती है, न ही आत्मा को शांति। इसलिए मैं अपने सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों से फोल्डेड हैंड्स के साथ प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस कथा को पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि जो रहस्य अंत में प्रकट होता है वही हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करता है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म, भक्ति और श्रीहरि का सच्चा प्रेम है, तो कृपया हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपने जीवन में श्री कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो आइए अब श्रीहरि की कृपा से उस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं, जहां आत्माएं भी न्याय की पुकार लेकर आती हैं और प्रेम मरने के बाद भी जीवित रहता है। बहुत ही पुराने समय की बात है। जामवंत नगर नामक एक दिव्य राज्य था, जहां प्रताप सिंह नामक एक धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा का राज्य था। राजा दिन रात अपनी प्रजा की सेवा में समर्पित रहते थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा, निर्धन या दुखी नहीं था। प्रजा अपने राजा को अपना पालनहार मानती थी और उन्हें अपार प्रेम करती थी। ईश्वर की कृपा से राजा के हृदय में निर्मलता थी, परंतु वह अब तक अविवाहित थे, इसलिए महल में कोई रानी नहीं थी। कुछ समय पूर्व उनका विवाह पड़ोसी राज्य जगतगढ़ की राजकुमारी चंपा से निश्चित हुआ था। बड़े आदर और विधिपूर्वक राजा स्वयं बारात लेकर वहां पधारे, परंतु जब विवाह का शुभ क्षण आया, राजकुमारी ने सबके समक्ष बड़ी विनम्रता से कहा, राजन, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, परंतु मेरा हृदय पहले से ही किसी और को प्रेम करता है। मेरे पिता इस सत्य को जानते हुए भी मेरा विवाह आपसे कराना चाहते हैं, परंतु मैं आपको वह रानी नहीं बन सकती जो आपके साथ न्याय कर सके। यदि मैं मौन रहती तो आप जीवन भर दुखी रहते। सारी सभा स्तब्ध रह गई, परंतु राजा की आत्मा में कोई क्रोध नहीं उठा। उन्होंने मधुर स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी, आपने जो सत्य कहा वह आपके आत्मबल का प्रमाण है। यदि यह बात विवाह के बाद प्रकट होती तो ना आप प्रसन्न रहती और ना ही मैं आपको शांति दे सकता। आपने समय रहते सत्य कहा, यही आपका साहस है और मैं इस साहस से प्रसन्न हूं। इस प्रकार राजा बिना दुल्हन के ही अपनी बारात लेकर लौट आए। कुछ लोगों ने इसे अपमान माना, परंतु राजा ने इसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार किया और कहा
कि यह घटना मेरे महल के लिए किसी अदृश्य कल्याण का संकेत है। वर्षों बीत गए, परंतु राजा ने पुनः विवाह का कोई विचार नहीं किया। प्रजा चिंतित थी, महल के सेवक और मंत्रीगण भी उदास थे। तब राजमहल के राजपुरोहित ने राजा से निवेदन किया, महाराज, रानी का होना केवल एक रीति नहीं, यह राज्य की रक्षा का भी आधार है। आपके पिता के चचेरे भाई अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि महल में कोई रानी नहीं होगी तो षड्यंत्रों के द्वार खुल जाएंगे। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, पर अब मेरा मन किसी राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहता। अब मैं अपनी प्रजा के बीच से ही कोई धर्मनिष्ठ, सेवाभावी और सहृदय स्त्री को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। राजपुरोहित ने करबद्ध होकर कहा, महाराज, जैसा आप उचित समझें, परंतु देर मत कीजिए। समय और आयु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। एक बार समय बीत गया तो उसे कोई लौटा नहीं सकता। आप विद्वान हैं, गुरुकुल में समस्त विद्याएं प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको केवल यह स्मरण करा रहा हूं कि समय का धर्म कभी स्थिर नहीं रहता। अभी आप युवा हैं, योग्य हैं, यही उचित समय है। कृपा करके कुछ समय के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंप दें और स्वयं अपनी रानी की खोज में निकलें, वह रानी जो इस राज्य के लिए देवी के समान हो। राजा ने श्रद्धा से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आज ही निकलूंगा। इससे मुझे 2 कार्य एक साथ साधने का सौभाग्य मिलेगा। एक तो प्रजा के बीच जाकर उन्हें जानने का, और दूसरा अपनी जीवन संगिनी की खोज भी हो सकेगी। अगले ही दिन राजा एक मंत्री के साथ यात्रा पर निकल पड़े। कई गांवों का भ्रमण किया, लोगों का हालचाल जाना और जहां आवश्यकता पड़ी वहां स्वयं सहायता भी प्रदान की। दिन चढ़ चुका था। वे एक और गांव की ओर बढ़े जो कुछ दूरी पर था। उस गांव के मार्ग में एक छोटा सा वन पड़ता था, बहुत ही छोटा, जिसे पार करने में 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगता। ऐसे वन उन गांवों के पास सामान्य बात थे। वन मार्ग पर राजा की दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो उनसे कुछ आगे चल रही थी। वह दूर थी, पर उसकी चाल और भाव भंगिमा ऐसी थी कि राजा को लगा मानो कोई देवांगना वन में विचरण कर रही हो। उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा और अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, देखिए, जो स्त्री हमारे आगे चल रही है वह अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे वह विवाहिता नहीं है। हमें देखना चाहिए कि वह कहां जा रही है। मंत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, हो सकता है वह अपने पिता या पति के लिए भोजन लेकर जा रही हो। यह कहना जल्दबाजी होगी कि वह विवाहिता नहीं है। फिर भी यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उसका पीछा करेंगे, परंतु इतने गुप्त रूप से कि उसे इस बात की भनक भी न लगे। राजा ने सिर हिलाया और दोनों ने उसी मार्ग पर उसका अनुसरण किया। थोड़ी देर में वह स्त्री वन में प्रवेश कर गई। वहीं एक युवक अपने पशुओं को चरा रहा था। वह नव युवक सादा वेशभूषा में था। जब स्त्री वहां पहुंची तो पहले उसने चारों ओर देखा, जैसे सुनिश्चित करना चाहती हो कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि वह अकेली है, तब उसने वह थाली नव युवक को दे दी। फिर दोनों कुछ समय तक आपस में वार्तालाप करते रहे। स्त्री की आंखों में स्नेह झलक रहा था। इसके पश्चात वह अपने खाली बर्तन लेकर आगे बढ़ गई। राजा और मंत्री तत्क्षण उस युवक के पास पहुंचे। जैसे ही युवक ने राजा को देखा, उसके शरीर में कंपन दौड़ गई। वह समझ गया कि शायद राजा ने सब देख लिया है। भोजन देते हुए, बात करते हुए और शायद उस कोमल दृष्टि में छिपे प्रेम को, युवक के मन में भय समा गया। वह जानता था कि इस भूमि पर किसी स्त्री पर कुदृष्टि रखना महापाप माना जाता है, जिसकी सजा मृत्यु ही होती है। राजा ने गंभीर किंतु शांत स्वर में पूछा, जो स्त्री अभी अभी तुम्हें खाना देकर गई है वह कौन है? युवक कांपते हुए बोला, मां महाराज, हमने तो कोई स्त्री नहीं देखी। मंत्री ने कठोर स्वर में कहा, हमने अपनी आंखों से सब देखा है। झूठ मत बोलो, सच सच बता दो, नहीं तो इसी क्षण तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पराई स्त्री से संबंध रखते हो और ऊपर से झूठ भी बोलते हो। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महाराज, मैं डर गया था। वह स्त्री मेरी पड़ोसन है। वह एक किसान की पत्नी है। उसका पति उस वन के पार खेत में काम करता है। वह रोज उसे खाना देने जाती है, लेकिन मुझसे स्नेह करती है। किसी न किसी बहाने से मुझे भी खाना खिला देती है और फिर अपने पति से कोई झूठ बोल देती है।
मंत्री ने पूछा। आज वह कौन सा झूठ बोलेगी? चरवाहा हाथ जोड़कर कांपते हुए बोला, महाराज, वह स्त्री आप दोनों को आते हुए देख चुकी थी, इसलिए वह अब जाकर अपने पति से कहेगी कि खाना आपने खा लिया। उसका पति नाराज नहीं होगा, बल्कि बहुत प्रसन्न होगा। वह कहेगा, आज मेरे भाग्य जाग गए कि मेरे घर की स्त्री का बनाया भोजन स्वयं हमारे महाराज ने ग्रहण किया। राजा ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, अब जब तुमने सत्य स्वीकार कर लिया है तो हम तुम्हें एक बार क्षमा करते हैं, किंतु स्मरण रहे, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना हमारे राज्य में बहुत बड़ा पाप है। ऐसे पापी को हम या तो सूली पर चढ़ा देते हैं या उसकी आंखें निकलवा देते हैं, परंतु तुम्हारे भीतर सत्य बोलने का साहस था, इसलिए आज हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। फिर राजा ने कठोरता से कहा, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम दंड से मुक्त हो गए। आज से वह स्त्री तुम्हारी बहन है और तुम्हें उसे सदा बहन ही कहना होगा। हमारे गुप्तचर यह देखेंगे कि तुम हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हो या नहीं। यदि कभी यह झांत हुआ कि तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। चरवाहा रोते हुए बोला, महाराज, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं आपकी आज्ञा को न मानूं। मैं आज से ही उसे अपनी बहन मानता हूं। फिर राजा आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि उस स्त्री का पति वन के पार एक खेत में हल चला रहा था। उधर उसकी पत्नी पहले ही रास्ता बदलकर घर के लिए चल पड़ी थी। राजा और मंत्री को आते देख वह किसान खेत से बाहर आ गया। उसने राजा को दंडवत प्रणाम किया और श्रद्धा से बोला, महाराज, यह तो हमारे बड़े भाग्य की बात है कि आपने मेरी स्त्री के हाथ का भोजन ग्रहण किया। कृपया बताएं, भोजन कैसा लगा? राजा ने उसी शांत स्वर में उत्तर दिया, किसान, तुम किस भ्रम में हो? हमारी तो तुम्हारी पत्नी से भेंट ही नहीं हुई। हमने उसे आते हुए अवश्य देखा था और उसी से मिलने हम आए थे, पर लगता है वह रास्ता बदलकर निकल गई। मंत्री ने आगे कहा, किसान, तुम्हारी पत्नी किसी न किसी को भोजन अवश्य कराती है और जो खा रहा है वही उसके स्वाद की सच्ची गवाही दे सकता है। हम तो बस इतना कहते हैं कि अपनी पत्नी को यूं अकेली क्यों छोड़ते हो? उसे खेत में अपने साथ क्यों नहीं लाते? फिर मंत्री ने कोमल भाव से कहा, यदि वह तुम्हारे साथ खेत में काम करे तो दो लाभ होंगे। एक तो उसकी सुरक्षा रहेगी और दूसरा खेत का कार्य भी उत्तम ढंग से चलेगा। कल से जब तुम भोजन लेकर आओ तो पत्नी को भी साथ ले आना। और हां, यदि भूखे हो तो आज का राजभोजन खा लो, हम साथ लाए हैं। राजा ने मुस्कुरा कर कहा, और हां, घर जाकर अपनी पत्नी से यह अवश्य पूछना कि राजा ने उसके भोजन के बदले क्या उपहार दिया, क्योंकि हम बिना मूल्य किसी का अन्न नहीं लेते, बदले में कुछ ना कुछ आशीर्वाद या उपहार अवश्य देते हैं। इतना कहकर राजा और मंत्री वहां से चल पड़े। थोड़ी देर बाद मंत्री बोले, महाराज, अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम राजमहल से बहुत दूर निकल आए हैं और सूर्यास्त से पूर्व लौटना भी है। राजा और मंत्री दोनों राजमहल लौट आए, परंतु राजा के हृदय में आज जो उन्होंने देखा वह किसी घाव की तरह बैठ गया था। उस दृश्य ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया था। अब उनके अंतर्मन में ग्राम की स्त्रियों के प्रति भी श्रद्धा डगमगाने लगी थी। राजा ने सोचा, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई स्त्री विवाह के बाद भी अपने पति को धोखा दे सकती है। अब तो मुझे अपनी ही प्रजा की स्त्रियों पर विश्वास नहीं रहा। राजा ने यह बात अपने राजगुरु से भी कही। उन्होंने करुणा से भरे स्वर में कहा, गुरुदेव, आज जो मैंने देखा उससे मेरा हृदय टूट गया है। अब तो प्रजा की स्त्रियों पर से भी विश्वास उठ गया है। राजगुरु ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, यह संसार है, यहां सभी प्रकार के लोग मिलेंगे। जैसे पुरुषों में चोर, ठग, पापी और व्यभिचारी होते हैं, वैसे ही संत, साधु, तपस्वी और धर्मात्मा भी होते हैं। स्त्रियों में भी कुछ कुलटा और पथभ्रष्ट हो सकती हैं, परंतु अधिकांश स्त्रियां तो पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। उन्हीं के त्याग, संयम और सेवा से यह सारा संसार चलता है। उन्होंने आगे कहा, आपने जो देखा वह एक अपवाद था, वह संपूर्ण नारी जाति का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। आप धैर्य रखें, आप और भी स्त्रियों को देखें, विशेषकर कुंवारी कन्याओं को परखें। आपको एक दिन कोई ऐसी कन्या अवश्य मिलेगी जो इतनी पवित्र और आत्मवान होगी कि जिसके समक्ष राज्य, धन और वैभव
सब तुच्छ प्रतीत होंगे। उसके लिए राजा होना कोई अर्थ नहीं रखेगा। वह अपने माता पिता और भाई को ही सर्वस्व मानेगी। आप केवल एक स्त्री के कारण समस्त नारी जाति पर दोष न लगाएं। यदि आप सच्चे मन से खोज करेंगे तो वह कन्या जो आपकी जीवन संगिनी बनने योग्य है, कहीं न कहीं आपकी प्रजा में ही छुपी बैठी है। हो सकता है आपको अपना स्वरूप भी बदलना पड़े, किसी सामान्य जन की भांति घूमना पड़े, महीनों तक प्रजा के बीच रहना पड़े। लेकिन हार मत मानिए। जिस दिन वह कन्या मिलेगी उस दिन यह सारा कष्ट और प्रतीक्षा सार्थक हो जाएगी। राजा ने गुरु की बातों को श्रद्धा से सुना और अगले ही दिन पुनः भ्रमण के लिए निकल पड़े। साथ में वही मंत्री भी थे। रास्ते में एक वन पड़ा। वे उस वन मार्ग से तेजी से गुजर रहे थे। तभी राजा को बहुत तीव्र प्यास लगी। उन्होंने कहा, मंत्री जी, जरा पानी का मशक दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। मंत्री के होश उड़ गए। भोजन तो वे साथ लाए थे, परंतु जल का मशक लाना भूल गए थे। वे सकपका गए और बोले, महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं पानी का मशक लाना भूल गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। खैर, अब तो लाए नहीं, कृपया शीघ्र जल का प्रबंध कीजिए। मंत्री बहुत चिंतित हो गया। वन बहुत छोटा था, परंतु वहां केवल झाड़ियां और छोटे जंगली वृक्ष थे। कहीं भी जल का कोई स्रोत नहीं था। तभी उन्हें एक स्त्री दिखाई दी जो अपने सिर पर भोजन और हाथ में पानी लिए कहीं जा रही थी। मंत्री तुरंत उस स्त्री के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, माता जी, कृपया अपना जल हमें दे दीजिए, हमारे महाराज अत्यंत प्यासे हैं। स्त्री ने सीधा सरल उत्तर दिया, आप कौन हैं और आपके महाराज कौन हैं? मंत्री ने थोड़ा ऊंचा स्वर करते हुए कहा, तू हमें नहीं जानती? मैं इस राज्य का मंत्री हूं और मेरे साथ जो प्यासे हैं वे इस राज्य के महाराज हैं। स्त्री ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, क्षमा करें, यह जल मैं आपको नहीं दे सकती। यह जल मैं अपने महाराज के लिए ले जा रही हूं, अपने पतिदेव के लिए। यदि आपको प्यास लगी है तो कृपया मेरे घर चलिए। मेरी सासू मां आपको जल पिला देंगी और भूख लगी हो तो भोजन भी देंगी। मंत्री ये सुनकर अपना धैर्य खो बैठा और बोला, बदतमीज स्त्री, तू एक मंत्री से जुबान लड़ाती है। स्त्री ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मंत्री जी, अपनी ऊंची आवाज राज दरबार में रखिए, किसी स्त्री के सामने नहीं। मेरे लिए मेरा पति ही देवता है, राजा है। वह पास ही लकड़ी काट रहे हैं। आप चाहें तो मैं आपको उनके पास ले चलती हूं। आप उन्हीं से जल मांग लीजिए। मुझे धमकाने की कोशिश मत कीजिए। मंत्री बनने चले हैं और स्त्रियों से बात करने की तमीज नहीं। उसी समय राजा भी समीप आ गए। उन्हें सचमुच प्यास लगी थी, पर वे समझ चुके थे कि यह स्त्री स्वाभिमानी है, भाव की भूखी, न कि लालच की। राजा ने कोमलता से कहा, हे मेरी प्यारी बहन, मुझे सच में प्यास लगी है। यदि तू मुझे थोड़ा जल दे दे तो तेरे भाई का जीवन बच जाएगा। स्त्री की आंखें नम हो गईं। वह बोली, भैया, यह पहले बताया होता तो मैं दौड़कर जल ले आती। लीजिए, यह जल पीजिए और थोड़ा भोजन भी कर लीजिए। मैं फिर से अपने पति के लिए भोजन और जल ले जाऊंगी। पास ही कुआं है, वहां से और जल ले आऊंगी। राजा ने उस बहन के हाथ से जल लिया और श्रद्धा से पिया। प्यास बुझी तो उन्होंने कृतज्ञता से अपने गले का हार उतारा और स्त्री को देने लगे, परंतु स्त्री ने सिर हिलाकर कहा, भैया, इसे अपने पास ही रखिए। कोई बहन अपने भाई को जल पिलाने के बदले मोल नहीं मांगती। यह सेवा नहीं, व्यापार हो जाएगा। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए जल लेने चली गई। राजा वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में श्रद्धा भर आई थी। उन्होंने आज एक स्त्री का ऐसा स्वरूप देखा जो किसी राजमहल के वैभव से अधिक प्रकाशमान था। एक ऐसा स्वरूप जो त्याग, सेवा और मर्यादा की देवी के समान था। वह स्त्री किसी हार या गहने से नहीं, अपने चरित्र की पवित्रता से महान थी। जिस स्त्री में लालच न हो, उसके चरण कभी पाप की ओर नहीं बढ़ते। यह राजा ने स्वयं अनुभव किया। राजा महल लौटे और यह सारा प्रसंग अपने गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, यह तो कुछ भी नहीं है। यदि आप इसी भांति प्रजा के बीच जाते रहे तो आपको ऐसी ऐसी चमत्कारी नारियां मिलेंगी कि आप स्वयं ईश्वर की शक्ति को पहचानने लगेंगे। तीसरे दिन राजा फिर से मंत्री के साथ प्रजा के बीच भ्रमण के लिए निकले। इस बार उन्होंने नगर की उत्तर दिशा में जाने का निश्चय किया, जहां एक विशाल और घना वन था, जिसके चारों ओर
छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। राजा ने मन में निश्चय किया कि इस बार वे पहले वन में भ्रमण करेंगे और फिर गांवों की ओर जाएंगे। जैसे ही वे वन में प्रविष्ट हुए, उन्होंने देखा कि कई पुरुष लकड़ी काट रहे हैं और उनके साथ कुछ स्त्रियां भी लकड़ियां ढोने में सहायता कर रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे सभी एक ही परिवार के सदस्य हों। परंतु राजा की दृष्टि एक युवती पर ठहर गई, जो सबसे अलग होकर अकेली लकड़ी काट रही थी। उसके स्वरूप में एक सादगी थी, एक पीड़ा थी जो भीतर से झांकती प्रतीत होती थी। वह किसी की पत्नी नहीं लग रही थी और ना ही कोई उसकी सहायता कर रहा था। जैसे किसी बड़ी विवशता ने उसे इस वन में खींच लाया हो। राजा मंत्री के साथ उस कन्या के समीप पहुंचे। किसी अपरिचित को आते देख वह सतर्क हो गई। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और दोनों को देखती रही। राजा ने देखा कि वह युवती अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसके हाथ बता रहे थे कि उसने पहली बार कुल्हाड़ी उठाई है। मंत्री उससे बोला, हम इस राज्य के मंत्री हैं और ये हमारे महाराज हैं। युवती ने उत्तर दिया, मैं क्या करूं? आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मंत्री बोला, हमारे महाराज बड़े दयालु हैं, गरीबों और असहायों की सहायता करते रहते हैं। युवती बोली, मदद करना अच्छी बात है। आप उन लोगों के पास जाइए जिन्हें वास्तव में जरूरत है। इस जंगल में कौन गरीब असहाय मिलेगा? और मुझसे यह सब कहने का क्या लाभ? मैं किसी को नहीं जानती जिसे मदद चाहिए। मंत्री बोला, सामने राजा साहब हैं, उनके सामने ऐसा नहीं बोलते। युवती बोली, मैं किसी राजा मंत्री को नहीं जानती, पहले कभी देखा नहीं। आप कह रहे हैं तो मान लेती हूं कि आप मंत्री हो और ये राजा हैं, लेकिन मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। आप अपना कार्य कीजिए, मुझे भी करने दीजिए। मुझे शीघ्र घर लौटना है। मेरी मां अस्वस्थ हैं, उनकी देखभाल करनी है। मंत्री बोला, यही तो हम कह रहे हैं कि तुम किसी परेशानी में हो, तभी यहां अकेली आई हो। युवती बोली, आपकी यह बात सही है कि मैं पहली बार यहां आई हूं, लेकिन यह बात गलत है कि मैं सहायता चाहती हूं। मैं किसी अपरिचित से कोई मदद नहीं लेती। मंत्री बोला, राजा अपने राज्य में किसी के लिए अपरिचित नहीं होता, वह सबका होता है। लोग स्वयं राजा से सहायता मांगते हैं और आज राजा तुम्हारे पास स्वयं आए हैं, तो तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। युवती बोली, आप दोनों मुझे नकली लगते हो। भला कोई राजा स्वयं चलकर किसी के पास क्यों जाएगा? और थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि आप राजा हो, तो भी मैं सहायता नहीं ले सकती। मेरी मां ने मुझसे कहा है कि किसी अजनबी का प्रसाद तक न लेना। कृपया आप लोग जाएं और किसी और की सहायता करें। मंत्री बोला, ठीक है, तुम सहायता नहीं लेना चाहती तो मत लो, पर यह तो बताओ कि कहां की हो? तुम्हारा घर कहां है? तुम्हारी मां कहां रहती हैं? युवती बोली, जैसे ही आप जंगल से बाहर निकलेंगे, जो पहला घर दिखाई देगा वही मेरा घर है। वहां मैं और मेरी मां रहते हैं। मेरे पिता नहीं हैं और मेरा कोई भाई भी नहीं है। मां ही घर संभालती हैं, लेकिन वे कल से बीमार हैं। घर में ईंधन खत्म हो गया था, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। मैं अकेली नहीं आई हूं, मेरे साथ झबलू काका भी हैं, जो पास में ही लकड़ी काट रहे हैं। युवती ने एक ही श्वास में सब कुछ कह दिया। राजा उस स्थान से लौट पड़े और युवती के आने से पहले ही उसके घर पहुंच गए। उसकी मां ने जब उन्हें देखा तो पहचान गई कि स्वयं राजा उनके घर आए हैं। वे अस्वस्थ थीं, उठ भी नहीं पा रही थीं, पर राजा को देख उठने का प्रयास करने लगी। राजा ने करुणा से कहा, माता जी, आप चिंतित ना हो, आप आराम कीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी राज्य के वैद्य को भेजता हूं, वे आपका उपचार करेंगे, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी। बूढ़ी माता ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बेटा, मैं स्वयं ही ठीक हो जाऊंगी। मैं तो एक निर्धन स्त्री हूं, राज्य वैद्य से इलाज कैसे करवाऊंगी? मेरे पास देने को कुछ नहीं। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, माता जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जिसके द्वार स्वयं राजा आए और वहां धन की कमी रह जाए, वह राजा के लिए लज्जा की बात है। यह लीजिए, मैं अभी आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। अब आप वृद्ध हो गई हैं, काम कठिन होगा। जब तक मैं राजा हूं, प्रजा की सेवा मेरा धर्म है। वैद्य जी जब आएंगे, कोई शुल्क नहीं लेंगे, उनका व्यय राजकोष से होगा। यदि आपको किसी और सहायता की आवश्यकता हो तो कहिए, मैं आपके लिए सदा तत्पर हूं। मां की आंखें भर आईं। महाराज, क्या कहूं, मेरी बेटी सयानी हो गई है, अब उसके विवाह की चिंता खाए जाती है। सोचती हूं जल्दी उसका विवाह कर दूं।
इस बूढ़े शरीर का क्या भरोसा। राजा ने कोमल स्वर में कहा, माता जी, आपकी चिंता मेरी भी है। आपकी कन्या का विवाह अवश्य होगा। आप केवल यह बताइए कि आपको कैसा वर चाहिए, या यदि आपकी बेटी किसी को पसंद करती हो तो उसका नाम बता दीजिए। मैं वचन देता हूं उसका विवाह उसी से कराऊंगा। अभी आप स्वस्थ हो जाइए, फिर विवाह की बात करेंगे। मैं 1-2 दिन में फिर आऊंगा। राजा मंत्री के साथ महल लौट चले। रास्ते में मंत्री बोला, महाराज, आज जो कन्या मिली उससे मिलकर बड़ा अजीब अनुभव हुआ। उसने तो आपको राजा मानने से भी इनकार कर दिया और ऊपर से बहरूपियां कह दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। और आप तो उसकी मां को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे आए और विवाह की बात भी कराए। राजा मुस्कुराए, मंत्री जी, उस कन्या ने कुछ भी अनुचित नहीं कहा। दोष हमारा था। कोई राजा माथे पर नहीं लिखवाता कि वह राजा है। जो स्वयं पढ़ता है वह स्वयं को छोटा मानता है। उस कन्या का सबसे बड़ा गुण उसका आत्मसम्मान था। उसने हमारी कोई सहायता नहीं ली। वह सच्चरित्र, स्वाभिमानी और धर्मपरायण है। हम उसके विवाह में पूर्ण सहयोग करेंगे। राजा महल पहुंचे और उन्होंने तत्काल वैद्य को वृद्ध माता के घर भेजने का आदेश दिया। उधर जब वह कन्या लकड़ी लेकर घर लौटी तो मां से बोली, मां, आज जंगल में 2 बहरूपिये मिले। एक खुद को मंत्री कहता था और दूसरा राजा। मेरी सहायता करना चाहते थे। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और तुम्हारे पास भेज दिया। आए थे क्या? मां ने आंखों में प्रेम और आश्चर्य लिए उत्तर दिया, बेटी, तूने अच्छा नहीं किया। वे बहरूपिये नहीं थे, वही हमारे राजा और मंत्री थे। राजा तो स्वयं मुझे 1000 सोने की मुद्राएं देकर गए हैं और भेजने की बात भी कह गए हैं। बेटी, राजा तेरे विवाह की भी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि तुझे कोई युवक पसंद है तो बता दे, वे तेरा विवाह उसी से कराएंगे। कन्या बोली, मां, यह कैसी बात कह दी आपने? मैं भला कैसे किसी को पसंद कर सकती हूं? पसंद तो आपको करना है। आप जिसे चाहें वही मेरे लिए योग्य होगा। मां बोली, पगली, जब कोई नहीं है तो राजा को ही पसंद कर ले। राजा स्वयं वचन देकर गया है। यही समय है उस वचन का फल लेने का। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। बहुत से राजा सहायता तो करते हैं पर कोई अपने वचन में नहीं बंधता। तेरा सौभाग्य है कि राजा स्वयं तेरे लिए वचन दे गया है। तू बिना झिझक राजा से साफ साफ कह देना कि तुझे वही पसंद है। मैं कुछ भी कहूं, तू अपने निर्णय पर अडिग रहना। लड़की बोली, मां, परंतु यह तो राजा के साथ धोखा होगा। मां बोली, बेटी, किसी से विवाह की इच्छा रखना या उससे विवाह करना कोई धोखा नहीं होता। धोखा तब होता है जब कोई धन या स्वार्थ के लिए विवाह करे और फिर सब कुछ छोड़कर भाग जाए। तू तो ऐसा कुछ नहीं कर रही। तू तो अपने संपूर्ण मन से राजा की अर्धांगिनी बनने को तैयार हो रही है। कन्या बोली, ठीक है मां, जैसा आप कहती हैं वैसा ही करूंगी। उसी सांझ राज्य वैद्य पधारे और वृद्धा माता को औषध दी। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। उधर 3-4 दिनों तक राजा दरबार के कार्यों में उलझे रहे। जैसे ही समय मिला वे मंत्री को साथ लेकर उस वृद्धा के कुटिया की ओर चल पड़े। उस कन्या की छवि मानो राजा के हृदय में बस गई थी। शायद इसी आकर्षण ने उन्हें बिना किसी पूर्व योजना के उस ओर खींच लिया। जब वे पहुंचे तो वृद्धा माता का हाल चाल लिया। वह अब पूरी तरह स्वस्थ थी। राजा ने सादगी से पूछा, माई, क्या तुमने अपनी बेटी से उसकी पसंद पूछी? बुढ़िया बोली, महाराज, उसे पहले किसी से कोई लगाव न था, पर जब से उसने आपको देखा है वह कहती है उसे आपकी तरह का ही वर चाहिए। तभी भीतर से स्वर आया, मां, झूठ मत बोलो, मुझे राजा जैसा नहीं, राजा ही चाहिए। विवाह करूंगी तो बस राजा से, नहीं तो जीवन भर अकेली रहूंगी। मंत्री मुस्कुराकर बोला, महाराज, देखिए तो, पहले तो यह आपको कोई भेष बदलने वाला समझ रही थी, अब कहती है विवाह करेगी तो केवल आपसे। राजा ने शांत भाव से कहा, मंत्री जी, वह कोई अनुचित बात नहीं कह रही। भला मैं अब अपने जैसा कोई कहां ढूंढूं? जब किसी हृदय में मेरे प्रति सच्चा स्नेह हो तो उसे ठुकराना अधर्म होगा। मैं राजा हूं, प्रजा का सुख ही मेरा धर्म है, और जब यह कन्या मेरे प्रति निष्कलंक भाव रखती है तो वही मेरी रानी बनेगी। मंत्री फिर बोला, किंतु महाराज, यह कोई राजकुमारी नहीं। राजा ने विनम्रता से कहा, क्या राजकुमारियों के 4 पैर होते हैं? वे भी तो नारी ही होती हैं।
बस वस्त्र और आभूषणों का अंतर होता है। यदि इसे अच्छे वस्त्र पहना दूं तो यह भी परी सी लगेगी। राजा ने वृद्धा से कहा, माई, तुम्हारी बेटी मुझे स्वीकार है। मैं आज ही इसे अपने साथ राजमहल ले चलूंगा। यही मेरी रानी बनेगी। मंत्री के भीतर ईर्ष्या जाग उठी। सोचने लगा, नगर की अनेक कन्याएं थीं, हमारी बेटी भी इससे बेहतर थी। पर राजा की दृष्टि भी विचित्र है। एक वनवासी गमवार कन्या को रानी बना लिया। वह भीतर ही भीतर जलता रहा, पर राजा के साथ लौट आया। शीघ्र ही राजमहल में धूमधाम से विवाह हुआ। वह कन्या अब महारानी बन गई थी। राजा ने एक झोंपड़ी की कन्या को रानी बनाकर महल की शोभा बना दिया। राजगुरु इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, राजा का यह विवाह प्रजा से आत्मिक संबंध जोड़ने वाला है। प्रजा के मन में राजा की श्रद्धा और भी गहरी हो गई, क्योंकि रानी उनकी अपनी बेटी बन चुकी थी। अब दरबार में परोक्ष रूप से प्रजा की उपस्थिति थी। रानी के रूप में स्वयं जनमानस वहां था। राजा भी अब प्रजा के प्रति अधिक दयालु हो गए थे। समय बीतता गया। 2 वर्ष पश्चात रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा हर्षित हुए, पर उन्हें एक पुत्र की भी कामना थी। अगले वर्ष रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। राजकुमार के जन्म से पूर्व रानी ने एक मन्नत मांगी थी। यदि पुत्र होगा तो वह राजा के संग रत्ना नदी में स्नान करेगी। रत्ना नदी 25 मील दूर एक जंगल पार करके बहती थी। वहां स्त्रियां मन्नत मांगती और पूर्ति पर पतियों के साथ स्नान करती, फिर मंदिर में लड्डू व वस्त्र अर्पण करती। पुत्र के जन्म के बाद रानी ने राजा से निवेदन किया, महाराज, चलिए रत्ना नदी में स्नान करें, मेरी मन्नत पूर्ण हुई है। राजा बोले, रानी, अभी राजकुमार बहुत छोटा है, न तो उसे साथ ले जाना संभव है, न किसी दासी के भरोसे छोड़ना उचित। कुछ समय दीजिए, जब वह बड़ा होगा हम तीनों साथ चलेंगे। रानी सहमत हो गई, पर समय बीतता गया। एक दिन श्रद्धा से भरी वाणी में बोली, महाराज, जो मन्नत प्रभु चरणों में की जाए उसे भूलना नहीं चाहिए, अन्यथा देवता रुष्ट हो सकते हैं। आप राजा हैं, आपके ऊपर विपत्ति आ सकती है या मैं किसी संकट में पड़ सकती हूं। कृपा करके कल ही चलने की व्यवस्था कीजिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, रानी, आप तो बहुत शीघ्र घबरा जाती हैं। हम कोई वादा नहीं टाल रहे, उचित समय पर भव्य अर्पण लेकर चलेंगे। पर रानी बार बार निवेदन करती रही और राजा किसी न किसी कार्य का बहाना कर टालते रहे। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। राजकुमार चंद्रकांत 12 और राजकुमारी चिंता 13 वर्ष की हो चुकी थी। रानी के हृदय में पीड़ा उमड़ आई। वह बोले, मैं गरीब की बेटी हूं, इसलिए मेरी बातों का मान नहीं। मैं तो आपकी दासी हूं। संयोग से रानी बन गई। राजा ने करुण भाव से कहा, रानी, यह आपके वचनों से मेरा अपमान है। जिस क्षण मैंने आपको प्रथम बार देखा, उसी क्षण से आज तक मेरे प्रेम में कोई न्यूनता नहीं आई। यदि आपको लगता है कि मेरे प्रेम में दोष है, तो मैं अभी सिंहासन छोड़ने को तैयार हूं। आप राज्य संभालिए। रानी बोली, मुझे गद्दी से क्या लेना देना, बस यही चाहती हूं कि आप रत्ना नदी में स्नान करें, फिर जीवन भर कोई इच्छा नहीं रखूंगी। राजा बोले, रानी, अभी नदी में बाढ़ है, जल थोड़ा उतर जाए तो अवश्य चलेंगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उन्हें महल में छोड़ सकते हैं। रानी बोली, और एक बहाना, अब मैं नहीं मानूंगी, हम आज ही चलेंगे। राजा को रानी के दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने यात्रा आरंभ की। रत्ना नदी महल से 25 मील दूर थी, परंतु वहां पहुंचने के लिए 15 मील चौड़ा घना जंगल पार करना पड़ता था, जिसकी लंबाई 50 मील से भी अधिक थी। उस वन में सभी प्रकार के जीव रहते थे। बरसात का समय था, चारों ओर कीचड़ फैला था। रथ घोड़े चलना संभव न था, इसलिए राजा को पैदल ही चलना पड़ा। राजा, रानी और मंत्री साथ थे। कोई सैनिक या सेवक नहीं था। सारा दायित्व मंत्री पर था। जब वे नदी के तट पर पहुंचे, तब तक रात्रि का अंधकार छा गया था। राजा और रानी ने उसी रात्रि नदी तट पर डेरा डाला। प्रातः होते ही रानी ने भक्ति भाव से स्नान की इच्छा प्रकट की। राजा ने पहले तट पर खड़े होकर विधिपूर्वक अनुष्ठान किया और फिर रानी से कोमल स्वर में बोले, यह कोई गृह नहीं है रानी, तुम मेरे समक्ष ही नदी में स्नान कर लो, फिर पीछे बने मंदिर के पास वस्त्र बदल लेना। रानी ने श्रद्धा में लिपटा उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं आपके और मंत्री जी के समक्ष स्नान नहीं कर सकती।
आप कृपा करके कुछ दूर चले जाइए, मैं स्नान कर वस्त्र बदलकर आपको पुकार लूंगी। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो। राजा थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए, पर उनका चित्त रानी की ओर ही लगा रहा। रानी जैसे ही नदी में उतरी, गहराई का आभास न होने के कारण वह तेज धार में बहने लगी और चित्कार कर पुकार उठी, बचाइए, मुझे बचाइए। राजा और मंत्री दौड़ते हुए तट पर पहुंचे, परंतु रानी बहुत दूर तक बह चुकी थी। वहां कोई और उपस्थित न था। रानी थोड़ी ही देर में राजा की दृष्टि से ओझल हो गई। राजा के हाथ कुछ न आया। वे व्याकुल होकर तट पर खड़े रह गए। उन्हें झांत हो गया कि ऐसी तीव्र धारा में तो गज भी न टिके। रानी को बचा पाना अब संभव नहीं। राजा का मन शोक से भर उठा। वे अश्रुपूरित नेत्रों से मंत्री के साथ लौटने लगे। उधर रानी नदी की तेज धारा में बहती हुई बहुत दूर चली गई। उसी समय एक तपस्वी महात्मा वहां तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब रानी को बहते देखा तो अपने वस्त्रों से उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। जब तक वह जल में थी, चेतनावस्था में थी, पर बाहर निकलते ही मूर्छित हो गई। महात्मा का आश्रम उसी तट पर था। वे अपने शिष्यों के साथ रानी को कुटिया में ले आए। रानी की मूर्छा इतनी गहरी थी कि चेतना में लौटना कठिन प्रतीत हो रहा था। महात्मा जी ने समाधि लगाई और दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। शांत स्वर में बोले, यह रानी अभी अचेत ही रहे तो उचित है, समय आने पर यह स्वयं जागेगी। इधर राजा रानी की चिंता में डूबे थे। लौटते समय वे बार बार वहीं स्थान पा रहे थे जहां से चले थे। संध्या होते होते आकाश में मेघ घिर आए, विद्युत चमकी और मूसलधार वर्षा आरंभ हो गई। राजा और मंत्री पूर्णतः भीग चुके थे। उन्हें कोई आश्रय न मिला। उसी क्षण उन्हें दूर एक घर दिखाई दिया। पहले तो लगा यह कोई दृष्टि का भ्रम है, पर मंत्री ने भी देखा। वे वहां पहुंचे। घर के भीतर प्रवेश करते ही पाया कि वह स्थान किसी दिव्य महल जैसा शोभायमान था। राजा बोले, मंत्री जी, अब कुछ शांति मिली है, किंतु यह स्थान किसका है? मंत्री बोले, महाराज, हम इस मार्ग से अनेक बार गुजरे हैं, परंतु यहां कभी कोई भवन नहीं देखा। कुछ रहस्य प्रतीत होता है। राजा बोले, डरने की बात नहीं मंत्री जी, हम इस भूमि के अधिपति हैं। किसी का घर होगा तो हमें आश्रय अवश्य देगा। तभी एक वृद्धा बाहर आई और बोली, बेटा, भय मत करो, यह घर अब तुम्हारा ही है, विश्राम करो। राजा ने सहर्ष कहा, माता, हम विश्राम करेंगे। वे दोनों थके हुए थे, अतः शीघ्र ही निद्रा में लीन हो गए। राजा ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वह वृद्धा कौन थी। जब जागे तो भोर हो चुकी थी। राजा बोले, मंत्री जी, अब राजमहल लौट चलें। पर जब उन्होंने महल जैसे उस भवन की परिक्रमा की तो पाया कि बाहर जाने का कोई द्वार ही नहीं है। मंत्री ने चौंक कर कहा, महाराज, यह तो विचित्र है। उसी क्षण वह वृद्धा पुनः प्रकट हुई और बोली, बेटा, द्वार तो है, पर एक शर्त पर खुलेगा। राजा बोले, माता, क्या शर्त है तुम्हारी? वृद्धा बोली, कोई कठिन शर्त नहीं, बस मेरी बेटी से विवाह करना होगा। राजा बोले, माई, मैं तो पहले से विवाहित हूं, मेरे बच्चे भी हैं। वृद्धा बोली, यह सब मुझे नहीं मालूम। या तो मेरी बेटी से विवाह करो या इस महल में सदा के लिए बंद रहो। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूं, 100 वर्ष बाद लौटूंगी। राजा बोले, मेरे पास सोचने का भी समय नहीं, या तो स्वीकार करो या यहीं भूख प्यास से मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। मंत्री बोला, महाराज, प्राण पहले हैं, विवाह को स्वीकार कर लीजिए। राजा ने भारी हृदय से कहा, ठीक है माई, मैं विवाह को स्वीकार करता हूं। वृद्धा ने अपनी कन्या को बुलाया और कहा, राजन, इसका हाथ पकड़ लो। कन्या बोली, मां, मेरी भी एक शर्त है। जब मैं महल जाऊंगी, जो करूंगी उसमें राजा मुझे मना नहीं करेंगे। राजा बोले, मैं क्यों मना करूंगा, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं। वृद्धा ने एक रहस्यमय द्वार प्रकट किया। राजा, मंत्री और नवविवाहिता रानी बाहर निकल आए, पर वह वृद्धा और उसकी कन्या कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, वे मायावी और तांत्रिक थीं। राजा राजमहल पहुंचे और अपने पुत्र पुत्री को बुलाकर बोले, तुम्हारी माता नदी में बह गई, यह तुम्हारी नई माता है। नवविवाहिता ने बच्चों को देखकर कहा, यही हैं बच्चे, मंत्री जी, इन्हें मेरी मां के पास छोड़ आइए। राजा चौंक कर बोले, रानी, यह आप क्या कर रही हैं? रानी बोली, राजन, स्वर धीमा रखिए,
आपने वचन दिया है कि मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आते ही बदल गए। मंत्री जी दोनों बच्चों को लेकर चल पड़े। उधर वही महात्मा जिन्होंने रानी को बचाया था, उन्होंने रानी को स्वस्थ किया और दिव्य छड़ी देते हुए कहा, बेटी, यह छड़ी मायावी, दुष्ट, राक्षसी शक्तियों का अंत करती है। इसे लेकर जंगल के पश्चिम भाग में जाओ। तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में है। वहां एक वृद्धा के रूप में राक्षसी मिलेगी। उसे नष्ट करना तुम्हारा धर्म है। रानी चल पड़ी। छड़ी के प्रभाव से रानी वहीं पहुंची जहां मंत्री दोनों बच्चों को लेकर जा रहा था और बगिया दुष्ट हंसी हंस रही थी। वह सोच रही थी, अब बच्चों को भी मार दूंगी, मेरी बेटी अकेली रानी बनेगी। रानी ने बिना विलंब छड़ी से उसे स्पर्श किया और वह बुढ़िया सूखी लकड़ी की भांति भस्म हो गई। मंत्री अत्यंत हर्षित हुआ और बोला, महारानी, आप जीवित हैं। यह जानकर आत्मा को शांति मिली। कृपा करके हमारे राजा को भी बचाइए। रानी बोली, अब उसकी बेटी भी उसकी ही भांति नष्ट होगी। रानी राजमहल पहुंची। जैसे ही नई रानी ने उसे देखा, वह गरज उठी, इस स्त्री को निकालो। ये कौन है और बच्चे फिर यहां कैसे आ गए? वह गरजती रही, अब मैं सबको खा जाऊंगी। पर रानी शांत रही। बिना एक शब्द बोले उसने छड़ी से उसे स्पर्श किया और वह मायावी क्षण भर में भस्म हो गई। फिर से राजा, रानी और उनके बच्चे प्रेम पूर्वक राज्य करने लगे। धर्म की विजय हुई। प्रेम, तपस्या और सत्य की पुनः प्रतिष्ठा हुई। इस अत्यंत भावनात्मक, प्रतीकात्मक और गूढ़ कथा के पीछे कर्ण की 5 गूढ़ शिक्षाएं छुपी हुई हैं, जो महाभारत के दानवीर, त्यागी और धर्मात्मा योद्धा कर्ण के जीवन दर्शन से मेल खाती हैं। यही 5 कर्ण प्रदत्त शिक्षाएं कलियुग के प्रत्येक मनुष्य के लिए अमूल्य मार्गदर्शन देती हैं। पहला, सत्य का चयन करो, भले वह तुम्हारे अहंकार को तोड़ दे। उन्होंने अपमान नहीं माना, बल्कि सत्य का स्वागत किया। यही पहला सबक कर्ण हमें देता है। जब जीवन तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, तब भी सत्य का वर्ण करो, चाहे वह तुम्हारे अहम को मर्मांतक पीड़ा दे। गुरु परशुराम के सामने जब उसका जन्म भेद खुला, उसने झूठ नहीं बोला, सत्य स्वीकार किया और शाप झेला। सत्य में ही आत्मबल है। दूसरा, स्त्रियों को कभी वस्तु न समझो, उनका आत्मसम्मान सर्वोपरि है। कथा में वह वनवासी कन्या जो जल नहीं देती, कहती है, यह जल मेरे पति का है, मेरे लिए वही राजा है। यह दृश्य कर्ण के उस आंतरिक विचार को दर्शाता है कि स्त्री कोई वस्तु नहीं, वह सजीव चेतना है, जिसका प्रेम और त्याग पवित्रता की पराकाष्ठा है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब यद्यपि कर्ण ने विद्वेषवश कटु वचन कहे, परंतु जीवन के अंत में उन्होंने नारी सम्मान को सबसे बड़ा धर्म माना और पश्चाताप किया। यह कथा उसी पश्चाताप का उत्तर है। तीसरा, किसी की गरीबी को उसकी योग्यता से मत तोलो। राजा ने वनवासी कन्या को रानी बनाया क्योंकि उसमें चरित्र था, त्याग था, धर्म था। यह वही शिक्षा है जो कर्ण ने जीती। उसे सूतपुत्र कहा गया, परंतु वह योद्धाओं में श्रेष्ठ रहा। जब अर्जुन को कर्ण की असली पहचान बताई गई, तो श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकारा कि यदि कर्ण को न्याय मिलता तो वह संसार का सबसे महान योद्धा होता। इस कथा में भी राजा ने साबित किया, जन्म नहीं, गुण ही सर्वोपरि है। चौथा, अपने वचनों के लिए स्वयं को भी बलिदान कर दो। राजा ने मायावी रानी से विवाह का वचन दिया और उसे निभाया, यहां तक कि जब वह राक्षसी निकली। कर्ण की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा यही है, वचन के लिए मृत्यु भी स्वीकार। जब इंद्र ब्राह्मण वेश में कवच कुंडल मांगते हैं, कर्ण उन्हें दे देता है, क्योंकि वह वचन दे चुका था, भले ही उसके प्राण जाएं। इस कथा में राजा का वचन धर्म, उसी त्याग की स्मृति है। पांचवां, अंततः धर्म की ही विजय होती है। अधर्म चाहे जितना बलशाली हो। कथा में जब मायावी स्त्री ने राजमहल और बच्चों को निगलना चाहा, तब रानी सत्य, प्रेम और तपस्या की छड़ी लेकर आई और अधर्म को भस्म कर दिया। यही अंतिम शिक्षा है। धर्म देर से जीतता है, पर सदा जीतता है। वह कुरुक्षेत्र में अधर्म की ओर था, पर अंत समय में वह भगवान श्री कृष्ण को दान देता है, श्री हरि को पहचानता है और धर्म के चरणों में लौट आता है। इस कथा में वही प्रतीक है कि अंत में प्रेम, भक्ति और सच्चाई की ही विजय होती है। यह कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह कर्ण की आत्मा के 5 पुनर्जन्म हैं, जहां प्रत्येक मोड़ पर सत्य, त्याग,
आत्मसम्मान, वचन और धर्म की अग्नि परीक्षा होती है और हर बार वही मूल्य विजय प्राप्त करते हैं। कलयुग के मनुष्य के लिए कर्ण की ये 5 सीखें ही धर्म की असली धरोहर हैं। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों 16 साल बाद कर्ण की आत्मा द्रौपदी से मिलने आई थी। क्या था इसके पीछे का रहस्य। दर्शक बंधु, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी आत्मा के भीतर कोई गहरी पीड़ा अधूरी रह जाती है, जब कोई वचन अधूरा छूट जाता है या जब किसी संबंध की गांठ बिना खुले ही टूट जाती है, तब आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह भटकती है, प्रतीक्षा करती है उस क्षण की जब वो फिर से मिल सके उस इंसान से, उस पीड़ा से, उस अधूरे संवाद से। महाभारत के महासंग्राम को समाप्त हुए वर्षों बीत चुके थे। कुरुक्षेत्र की धूल अब शांत हो गई थी। अर्जुन ने अपने गांडीव को त्याग दिया था, श्री कृष्ण द्वारका लौट चुके थे और युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलकर राजा बन चुके थे। परंतु एक प्रश्न अब भी अधूरा था, एक संबंध जो कभी प्रकट नहीं हुआ, पर जिसकी पीड़ा दोनों ने जीवन भर अपने हृदय में छुपा कर रखी, और वो था द्रौपदी और कर्ण का अनकहा रिश्ता। कर्ण, वह योद्धा जिसे संसार ने केवल सूत पुत्र कहा, पर जिसकी आत्मा सूर्य पुत्र थी। जीवन भर तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा और नकारे जाने की आग में तप कर भी जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। पर जीवन के अंतिम क्षणों में जब रथ भूमि पर वह घायल पड़ा था, जब श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आए थे, तब कर्ण की आंखों में केवल 2 आंसू थे। एक अपनी माता कुंती के लिए और दूसरा उस नारी के लिए जो उसे कभी समझ न सकी, द्रौपदी। द्रौपदी, वह नारी जिसे 5 पतियों का साथ मिला, पर जीवन भर एक प्रेम की तलाश रही। वह नारी जो चीरहरण की वेदना में अकेली नहीं टूटी थी, बल्कि उसका आत्मबल, उसकी गरिमा, उसकी चेतना तक उस दिन लज्जित हो गई थी। और उसी सभा में खड़े होकर जब कर्ण ने उसे वेश्या कहा था, तो उसके शब्दों में केवल क्रोध नहीं था, बल्कि उस प्रेम की चोट थी जो कभी स्वीकृत नहीं हुआ, जो कभी बोला नहीं गया और जो कभी मिटा नहीं। वर्षों बाद जब द्रौपदी एकांत में ध्यान करती थी, जब वह स्वयं से प्रश्न करती थी कि क्यों उसका जीवन इतने संघर्षों से भरा रहा, तब कहीं न कहीं कर्ण की स्मृति उसके अंतःकरण को कचोटती थी। और यही कारण था कि जब वह वृद्ध हो चुकी थी, जब उसके पति, पुत्र और प्रियजन सब मृत्यु की शरण में जा चुके थे, तब एक रात, पूर्णिमा की रात्रि में, जब गंगा किनारे वह मौन बैठी थी, एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं था, कर्ण की आत्मा थी। 16 वर्षों की तपस्या के बाद अपने उन अधूरे संबंधों की व्याख्या करने के लिए, अपनी क्षमा याचना और अपने प्रेम की अंतिम स्वीकृति देने के लिए कर्ण स्वयं उस स्त्री के सामने आया जिसे वह कभी जीवन में पा न सका, पर कभी भुला भी न सका। द्रौपदी स्तब्ध रह गई, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और पहली बार दोनों ने बिना शब्दों के वह सब कह दिया जो जीवन में कभी कहा नहीं जा सका। कर्ण ने कहा, मैं जानता हूं, मैंने सभा में तुम्हारा अपमान किया, पर क्या तुम जानती हो द्रौपदी, वह क्रोध मेरे प्रेम की आहुति थी, क्योंकि उस दिन मैं टूटा था जब तुम्हारे स्वयंवर में मेरे धनुष उठाने पर तुमने कहा था कि मैं केवल एक सूत पुत्र हूं। उस दिन तुमने मुझे मेरे अस्तित्व से नकार दिया और वही पीड़ा एक दिन उस सभा में विष बनकर निकली। द्रौपदी बोली, कर्ण, तुम महान थे, मैं जानती थी, पर मैं भी एक राजकुमारी थी। मेरी सीमाएं, मेरी मर्यादाएं मुझे तुम्हारे प्रेम को पहचानने नहीं देती थीं। आज जब मैं सब खो चुकी हूं, जब मेरे पास न पद है न पत्नी होने का बोध, तब मैं जानती हूं कि जिसने सबसे अधिक मेरा सम्मान किया होता वह तुम ही होते। दोनों की आत्माएं मौन थीं, पर वह मौन इतना गहरा था कि उसमें जन्म जन्मों का प्रेम और पीड़ा समाई थी। कर्ण ने कहा, मैं अब जा रहा हूं अंतिम बार तुम्हारे दर्शन करने, ताकि मेरे अगले जन्म में तुम्हारा अपमान मेरे पापों की श्रृंखला में न बंधे। मैं चाहता हूं कि जब हम फिर मिलें तो बिना भूत की पीड़ा, बिना किसी नाम, बिना किसी कुल के मिलें, केवल आत्मा से आत्मा तक। और कहते हैं उस रात द्रौपदी ने गंगा में स्नान किया। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, जैसे किसी अनकहे प्रेम को मुक्ति मिल गई हो। 16 साल बाद
कर्ण की आत्मा इसलिए मिलने आई थी ताकि वह द्रौपदी के सामने स्वीकार कर सके कि प्रेम कभी जाति, कुल, मर्यादा और परिस्थिति से बंधा नहीं होता। वह आत्मा का बंधन होता है और आत्मा का मिलन कभी भी किसी भी काल में हो सकता है, चाहे वह जीवन में न हो पाया हो। अगर आपको यह कथा हृदय से छू गई हो, अगर आपने भी इस कथा में वह पीड़ा, वह प्रेम और वह अधूरापन महसूस किया हो जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है, तो आपसे एक विनम्र आग्रह है, हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही अनसुने, अद्भुत और आत्मा को स्पर्श कर देने वाले अध्याय, जिनमें छिपी होती हैं सनातन की गहराइयां, जीवन की सच्चाइयां और आत्मिक शांति की राह। और नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन जरूर दें, क्योंकि यही वह स्नेह है जो हमारी सनातन परंपरा को जीवित रखता है।